भाग्य विधाता भगवान को भाग्य बनाने वाला कहा जाता है, तो बच्चों को भाग्य बनाने के लिए स्वयं परम धाम सिंहासन छोड़ करके इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आते हैं, आकर के हम सभी का दीपक जगाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम बच्चों के द्वारा ही कर्म करा कर के तुमको फल देता हूँ। तो सबसे पहले बाबा ने हमको कहा कि बच्चे, तुम अपने आप को जितना बाबा की याद में रहोगे, उतना तुम्हारे अंदर शक्तियाँ, उतने तुम्हारे अंदर गुण, उतने तुम्हारे अंदर विशेषताएं, उतने तुम्हारे अंदर कला आती जाएगी। तो जो बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं, उनके अंदर बाप समान गुण आते हैं, उनके अंदर रहम की भावना आती है। तो बाबा कहते हैं भले अपने आप को अभी लायक नहीं समझते हैं, लेकिन बाबा की याद से अपने आप ही गुण आ जाते हैं। तो सारी सृष्टि को पतित से पावन करने के लिए बाप ने ये हम बच्चों को ठेका दिया है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाप की याद में खो जाओ, समा जाओ, तो तुम बच्चों की बुद्धि पावन होगी और शक्तिशाली बन करके तुम अनेक आत्माओं की जोत जगा सकोगे। अपने आप ही हमारे अंदर सर्व गुण सर्व शक्तियाँ आ जाती हैं। तो बाबा जैसे गोवर्धन पर्वत में दिखाया है कि एक श्री कृष्ण ने ही उंगली नहीं दी, सारे गोपियों ने उसको, सारे पर्वत को ऊंचा उठाया। तो बाप आकर के हमें शक्तियाँ देते हैं, हमारे द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म करा करके कई पदम गुना हमको फल देते हैं। तो ये बाबा का भाग्य बनाने की कला है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम पहले अपने आप को बाबा की याद में खो जाओ, तो जिससे तुम आत्माएं पावन बन जाती हो। अपने आप ही त्याग, तपस्या, सेवा की भावना पैदा होती है। बाप समान तुम भी कल्याणकारी बन जाते हो। इसलिए बाबा ने हमको कहा कि कर्म करते हुए बाबा की याद में रहो, तो तुम्हारे कर्मों में श्रेष्ठता होगी, डिवाइननेस आएगी। कभी भी पाश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि में पूरा ज्ञान समा जाता है। बाप समान हम भी मास्टर ज्ञान सागर, हम भी शक्तियों के सागर बन जाते हैं। तो बाबा ने कितना सहज हमको रास्ता बताया है, और ये भाग्य बनाने का केवल समय अभी ही है, पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं अपना तुम्हारा ये जो टाइम है बच्चे, ये लिमिटेड है, इसकी बचत करो। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी मत करो, व्यर्थ नहीं सोचो। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे, तुम वाहियात बातों में, इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करो। तुम्हारा जीवन बहुत अनमोल है, एक एक श्वास की वैल्यू है, पद्मों की कमाई होती है। जिस आत्मा को ये समझ आ जाती है कि मेरे एक सेकंड में इतनी कमाई है, तो वो अपना समय वेस्ट नहीं करते। तो बाबा तो आकर के हमें जगाते हैं। देखो बाबा ने कहा कि पहले ब्रह्मा बाबा ने भी कल भी कहा, कितने रिश्तेदार से सबसे बुद्धि योग हटा करके बच्चों को जो नई रचना, जो बाबा के श्रेष्ठ कार्य के लिए रचना रची, कितना उनको छाती से लगाते हैं, कितना प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाबा के लिए तो ये ब्राह्मण परिवार ही संसार था, संसार है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी फॉलो फादर करो। अब बाबा ने आकर के ये फूलों का बगीचा बनाया है, जो कांटे थे वो फूल बन रहे हैं। जीवन जब लास्ट हो, पश्चाताप ना हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे
बाबा की याद में रहोगे, कभी तुम्हें पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। देखो बाबा ने कहा चाहे भले तुम आसमान में चले जाओ, चंद्रलोक चले जाओ, कहीं चले, उसे क्या होगा? ना तुम खुद सुख शांति आनंद का दाता तो स्वयं परमात्मा है, और वो खुद हमारे ऊपर बलिहार इस समय वर्तमान समय जा रहे हैं। तो जिसने एक बाप को पकड़ा उसने सब कुछ अपने हाथ में कर लिया। तभी तो कहा तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। तो कितनी हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं, स्वयं परमात्मा पिता आकर के हमको शिक्षा दे रहे हैं, और वही शिक्षा देते हैं जिसमें हमारा कल्याण है। पालना भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, और हमको नई सृष्टि के लिए लायक बनाते हैं, वरदानों से झोली भी भरते हैं। तो ये समय यही है, इसलिए अभी भी जागो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी है। समय की हालत तो देख रहे हो, बाबा ने कहा सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे, हालात ऐसी आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? तो जिन्होंने आत्माओं ने बाबा से शक्तियाँ भरी होंगी वो सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।